भारत में और अलग अलग जगहों पर गांजे का इस्तेमाल सालों से होता आ रहा है और वेदों में इस पौधे को एक महत्वपूर्ण पौधा बोला गया है। पर इसकी शुरुआत क्या थी, कैसे ये सामने आया था, क्यों ये लोगों को हाई कर देता है और क्यों अभी भी ये जरूरी है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो भाई करीब 2500 साल पहले चीन के एक कब्रिस्तान में कुछ लोग अंतिम संस्कार की रस्म करने के लिए इकट्ठे होते हैं। तो उन्होंने कुछ कचरा पत्थरों को इकट्ठा किया और 10 लकड़ी के गट्ठे बनाकर उनके अंदर भर दिया और फिर कुछ पत्ते लिए और उन पत्तों को उस लकड़ी के कंटेनर पर जलाने के लिए रख दिया। अब जैसे जैसे वो पत्ते जलने लगे तो भाई चारों तरफ उनका धुआं जाने लगा और धुआं जाने लगा तो वहां जितने भी लोग इकट्ठे हुए थे वो सांस लेते गए तो वो धुआं उनके अंदर जाता गया। तो उन सब ने फील किया कि यहाँ पर सब लोग अलग ही फील कर रहे हैं, मतलब अलग नशा टाइप उनको होने लगा था। उसके कई साल बाद उन जले हुए पौधों वाली जगह पर कुछ रिसर्चर्स पहुंचते हैं और उन्होंने वहां के कुछ पौधों पर रिसर्च की, उन्हें जलाकर देखा, उनके बारे में पता किया तो पाया कि भाई पुराने टाइम में जो लोग स्मोक करते थे वो कुछ ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करते होंगे और इसे ही गांजा या भांग बोला जाता है। पर भाई ये सामने कैसे आया, मतलब सबसे पहली बार ये उगा कैसे, किसने इसे सबसे पहली बार धरती पर इस्तेमाल किया और फिर इसमें होता क्या है ऐसा जो ये आपको अलग ही दुनिया में लेकर चला जाता है। तो चलो जानते हैं जरा इसके बारे में। असल में इस पौधे की जो रियल जानकारी है वो बहुत पुराने टाइम से ही ढूंढी जा रही है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गांजा बहुत लंबे टाइम तक निगाह में आया ही नहीं था। बाकी सभी पौधों पर अलग अलग रिसर्च चल रही थी पर इस पर रिसर्च नहीं चल रही थी, तो एग्जैक्ट जो टाइम है वो नहीं मिलता। लेकिन अभी के कुछ सालों में डीएनए मार्कर्स ने स्टडी की जिसमें यह पता चला कि इसकी शुरुआत कम से कम 28 मिलियन साल पहले हुई है और ये सबसे पहले तिब्बती पठार में पाया गया था। इसकी शुरुआत के दौरान जो चीज बियर में डाली जाती है वो प्रजाति भी उभर रही थी, तो लोगों ने उस पर ज्यादा ध्यान दिया। और दोस्तों जो भांग या गांजा है वो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ थोड़ा खुला खुला हो, जो थोड़ी शुष्क जगह होती है। और फिर भारत जब 35 मिलियन साल पहले एशिया से टकराया था तब फिर तिब्बत का निर्माण हुआ और फिर वहां पूरी जगह अलग ऐसे ही वातावरण बनता गया था और इसी चीज से गांजे के पौधों को फलने फूलने का मौका मिला। तो एक तरह से इस टकराव ने, इन प्लेटों ने हमें वीड जैसे पौधे भी दिए। अब जब ये तिब्बत में उभरने लगा तो फिर ये धीरे धीरे पूर्व पश्चिम में भी फैलने लगा। इस सबसे शुरुआती दिनों में करीब 6 मिलियन साल पहले यूरोप में दिखाई दिया और फिर 1.2 मिलियन साल पहले चीन में दिखाई दिया। अब यार ये पौधा जब यूरोप के लोगों ने देखा तो इसको इस्तेमाल किया और वहां पर ये प्राचीन विशेषता भी मानी जाती है। लेकिन भाई वहां भांग या गांजा वो नहीं था जिसे हम आज जानते हैं। ये बाद में लगातार बदलाव हुआ, नई नई खेती होने लगी तो चेंजेस आने लगे। अब इससे सबसे पहले सामना किसका हुआ था, मतलब धरती पर किसने इसे खोजा था, इस्तेमाल किया था, इसके बारे में तो इतनी जानकारी नहीं मिलती। और अभी तक मैंने जितना इसके बारे में पढ़ा तो जो जंगली भांग होगी या जो इस पौधे के पूर्वज रहे होंगे उनकी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती। आज भी ऐसी बहुत सी जगह जरूर होगी जहाँ ऐसी भांग उगती होगी जो बहुत पुरानी है और जंगली है, लेकिन उन पर किसी ने पहले कोई रिसर्च नहीं की हो या उन्हें किसी ने दोबारा से नहीं उगाया हो, इसके बारे में कहना मुश्किल है। और दोस्तों बहुत पुराने टाइम से इसकी खेती गुप्त रूप से होती आ रही है क्योंकि इससे हेल्थ पर इम्पैक्ट पड़ता है, थोड़ा जहरीला होता है, तो बहुत सी वजहों के कारण इसे थोड़ा सा अलग ही रखा गया। पर इसके उपयोग इंसानों ने और भी खोजे, जैसे दवाइयों में, और इसके फाइबर रोप बनाने के काम में आते हैं। इसके तेल से गाड़ियों पर पेंट भी किया जाता है। अगर इसकी और प्रजाति की बात करें तो अभी तक यही कन्फर्म है कि इसकी कोई प्रजाति नहीं है, यही इकलौता है और इसको ही अलग अलग ढंग से इस्तेमाल किया गया है, अलग अलग ढंग से इसकी खेती की गई है। पहले इस चीज़ को दवाई की तरह इस्तेमाल किया गया था, लेकिन करीब 4000 साल पहले 2 प्रजाति को देखा था जो लगभग सेम ही थे लेकिन साइज अलग था। जैसे कुछ पत्ते थोड़े छोटे थे और कुछ थोड़े फैले हुए थे। अब इसमें अलग अलग साइज दोनों पत्तियों के थे, तो इनके ना दोनों के अलग अलग यूज देखे गए, इन दोनों के अलग अलग पर्पस देखे गए। एक जो छोटी साइज के पत्ती वाले प्लांट थे उन्हें यूज किया जाने लगा रोप या ऑयल जैसी चीजें बनाने में, और दूसरे वालों को ड्रग की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा। अब लगभग 4000 साल पहले यूरेशिया और इसके बाहर के लोग दोनों तरह के प्लांट को इस्तेमाल करने लगे और इसी टाइम ईस्ट एशिया में फाइबर वगैरह निकालने की बात चली और इस पर ध्यान दिया गया। यानी जो छोटे पत्ते थे, हार्म टाइप उनको बोला जाता है, उनका इस्तेमाल फाइबर बनाने के लिए किया जाने लगा। और फिर नशे के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाली बातें सामने आती है वो मिलती है करीब 2500 साल पहले जो चाइना में कब्रिस्तान में हुआ था उस वाले सीन से। और भारत की कुछ रिपोर्ट जाहिर करती है कि करीब 2000 साल पहले से लोग इस चीज को नशे के लिए इस्तेमाल करते हैं। 13वीं शताब्दी तक ये अफ्रीका और 16वीं शताब्दी तक ये लैटिन अमेरिका तक पहुंच गया। यानी ये एक ऐसा पौधा है जिसका हमारे साथ कुछ ज्यादा ही पुराना इतिहास रहा है। लेकिन सब पता होने के बाद भी हमने सबसे पहले ये क्यों सोचा कि इससे नशा करेंगे, ये जरा मिस्ट्री है। और फिर ये जलाना है या खाना है, इसके बारे में लोगों ने क्या सोचा,
या ये क्यों लोगों को हाई कर देता है, चलो इसके बारे में जानते हैं। तो भाई काफ़ी रिसर्च के बाद ये पता चला कि साइकोएक्टिव इफेक्ट जो ये पौधा निकालता है वो इस वजह से होता है क्योंकि इसमें THC यानी टेट्राहाइड्रो कैनाबिनॉल पाया जाता है। देखो इस पौधे में कुछ केमिकल होते हैं, इन्हें ही बोला जाता है कैनाबिनॉइड्स, और इस पौधे में कम से कम 150 तरह के कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं। और भांग या गांजे वगैरह में से जो चीज़ें निकलती है ना, उसमें इनका भी नाम शामिल होता है। अब इन 150 तरह के कैनाबिनॉइड्स में से 2 तरह के ज़रूरी होते हैं, एक होता है THC और दूसरा होता है CBD। THC गांजा रस वगैरह बनाने में काम आता है, यानी जिस पत्ती में जितना ज़्यादा THC है वो उतना ज़्यादा कर देता है, नशा कर देता है। और CBD जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट काम करता है, यानी वो इसके इफेक्ट को कम करने का काम करता है। CBD एंजाइटी वगैरह में भी लिया जाता है और इसी से पता चला कि इसका इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए भी किया जा सकता है, यानी इनसे दवाई भी बनती है। और फिर ये ना अपने आप को बचाता है, जैसे शुरू से अब तक ये टिका हुआ है क्योंकि ये अपने आप को रोक लेता है, जल्दी रिएक्ट नहीं करता। और फिर कुछ ऐसे कीड़े या शाकाहारी जानवर इसे नहीं खाते क्योंकि इसका स्वाद उनको पसंद नहीं आता या इसकी खुशबू वो पहचान जाते हैं। लेकिन जब इसे जलाया गया तो फिर इसने अपना रिएक्शन दिया जिससे THC जैसी गैसें निकली और फिर उसने हमारी बॉडी के फंक्शंस पर इफेक्ट डाला। अब इसे कैनाबिनॉइड सिस्टम कहते हैं और ये सिस्टम हमारी बॉडी में जाकर कुछ वैसा ही शेप लेकर हमारे अंदर बैठने लगता है, यानी हमारे ब्रेन के जो फंक्शंस काम कर रहे हैं उस पर THC बैठने लगता है, यानी THC हमारी बॉडी में जाकर उसमें हेर फेर करता है और इस चीज़ से नींद जैसा होने लगता है। ये हमारे मूड पर, नींद पर, भूख पर असर डालता है। और फिर जब ये बहुत ही ज़्यादा ले लिया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती है, जिसमें बहुत सारे बच्चों के साथ और टीनेजर्स के साथ भी इसका इस्तेमाल देखा गया है कि उनको लत लग जाती है या उनकी बॉडी पर गलत इम्पैक्ट पड़ता है। ये एक ऐसा पौधा है जिसे हम काफ़ी सालों से उगा रहे हैं और इस पर अलग अलग रिसर्च चलती रहती है। इस पौधे को अलग अलग तरह से लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी के नाम इंडिया में गांजा, भांग जैस बोले जाते हैं। गांजा तैयार किया जाता है इस पौधे के फूलों से, लोग इन्हें जलाते हैं और स्मोक करते हैं। फिर जस पौधे के रेजिन से बनती है, ये रेजिन वो होता है जो पौधे के अंदर से चिपचिपा मटेरियल निकलता है। और भांग इस पौधे की पत्ती और बीजों को पीसकर तैयार की जाती है और फिर इसे खाते हैं या पीते हैं। तो मतलब इसका इस्तेमाल काफ़ी सालों से होता आ रहा है और इसके अलग अलग इम्पैक्ट हमको देखने को मिलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? आप भी अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।